यस, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। जनरल इंग्लिश में आपका नरेशन का टॉपिक चल रहा था, जिसमें सिंपल सेंटेंस को बदलने के कुछ रूल्स हम कर चुके थे। अब आगे देखेंगे क्या क्या परिवर्तन होते हैं। नरेशन का टॉपिक हमारा चल रहा था प्रोनाउन संबंधित परिवर्तन, हम कल कर चुके थे। अब हम करेंगे इससे टेंस संबंधित परिवर्तन। टेंस संबंधित परिवर्तन कि उनका टेंस या वर्ब कैसे चेंज की जाती है। तो पहले हम इसको समझ लेंगे, फिर लिखेंगे। जैसे मान लीजिए यदि रिपोर्टिंग जो क्लोज है, रिपोर्टिंग क्लोज में आपको प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस दिया गया है। अगर मान लीजिए रिपोर्टिंग क्लोज में आपको प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस दिया गया है, प्रेजेंट मिलेगा तो आपको क्या मिलेगा, से या सेज। फ्यूचर मिलेगा तो आपको मिलेगा विल से। यदि आपको रिपोर्टिंग क्लोज में प्रेजेंट टेंस से या सेज, फ्यूचर टेंस विल से दिया गया है, तो इन्वर्टेड कोमा के अंदर, मतलब कि रिपोर्टेड क्लोज के अंदर, रिपोर्टेड क्लोज के अंदर टेंस में नो चेंज, कोई परिवर्तन नहीं आएगा। अगर मान लो बाहर प्रेजेंट टेंस या फ्यूचर टेंस दिया गया है, तो अंदर हम टेंस परिवर्तन नहीं करेंगे। जो टेंस दिया हुआ है उसी टेंस में वाक्य को चेंज करेंगे। केवल जो प्रोनाउन है, जैसे कल हमने पढ़ा था प्रोनाउन कैसे चेंज होते हैं कि फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार चेंज होता है, सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुसार होता है, और थर्ड पर्सन के प्रोनाउन अपरिवर्तित रहते हैं। तो अगर वाक्य में रिपोर्टिंग क्लोज मतलब कोमा, इन्वर्टेड कोमा के बाहर का जो भाग है उसमें से या सेज हो, ये प्रेजेंट टेंस कहलाता है। विल से है तो फ्यूचर टेंस है। तो हमें इन्वर्टेड कोमा के अंदर का जो टेंस है उसमें कोई भी परिवर्तन नहीं करना है, वो का वो टेंस आ जाएगा। यस, नेक्स्ट रूल है हमारा, यदि रिपोर्टिंग क्लोज में सेड अर्थात पास्ट टेंस दिया हो, यदि रिपोर्टिंग क्लोज में सेड या पास्ट टेंस दिया हो तो हम इसमें परिवर्तन कैसे करेंगे। तो इसके लिए आप एक टेबल बना लीजिएगा। डायरेक्ट और इनडायरेक्ट, इस तरह से। अगर रिपोर्टिंग क्लोज में सेड दिया हुआ है तो अंदर का परिवर्तन कैसे करेंगे। तो ये डायरेक्ट, ये तो आपको दिया जाएगा और इसमें डायरेक्ट में आपको चेंज करना है। जैसे मान लीजिए आपको यहाँ पर प्रेजेंट सिंपल टेंस दिया गया है, प्रेजेंट सिंपल या प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस दिया गया है, तो इसको आप पास्ट सिंपल या पास्ट इंडेफिनिट में चेंज कर दोगे। ठीक है, अगर आपको अंदर इन्वर्टेड कोमा के अंदर प्रेजेंट सिंपल टेंस दे रखा है तो किसमें बदल दोगे, पास्ट सिंपल में। ऐसे ही अगर मान लो प्रेजेंट कंटिन्यूस दिया गया है तो इसको आप पास्ट कंटिन्यूस में चेंज कर दोगे। अगर मान लीजिए यहां पर आपको प्रेजेंट परफेक्ट टेंस दिया गया है, प्रेजेंट परफेक्ट, तो ये बदल जाता है हमारा पास्ट परफेक्ट में। अगर मान लीजिए यहाँ पे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस दिया गया है, प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस दिया गया है, तो इसे हम पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस में बदल देंगे। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस,
तो एक तरीके से हम समझ सकते हैं, देखो याद करने में बिल्कुल इजी है भाई। सिंपल टेंस किसमें बदलता है, सिंपल में बदलता है, कंटिन्यूअस कंटिन्यूअस में बदलेगा, परफेक्ट परफेक्ट में बदलेगा, और परफेक्ट कंटिन्यूअस में चेंज होगा। तो कहने का अर्थ है कि प्रेजेंट के चारों टेंस पास्ट में बदल जाते हैं, जो क्रम प्रेजेंट का रहता है वही पास्ट का रहता है, तो चार तो इजीली बदल जाएंगे। अब ये तो उस कंडीशन में था कि रिपोर्टिंग क्लोज में सेड दिया गया है और रिपोर्टेड क्लोज में प्रेजेंट के चार टेंस दे रखे हैं, तो हम उनको पास्ट में बदल देते हैं। अगर मान लीजिए ऐसा बाहर तो पास्ट दिया ही हुआ है और यहाँ पर भी अगर आपको पास्ट टेंस दे रखा है तो आप कैसे चेंज करोगे। तो देखो अगर मान लीजिए यहाँ पर आपको पास्ट सिंपल टेंस दिया गया है तो इसका एक फॉर्मूला है, फर्स्ट थर्ड में और सेकंड फोर्थ में, मतलब पहला तीसरे में बदल जाता है और दूसरा चौथे में बदल जाता है। तो पास्ट सिंपल पहला हो गया, तीसरा कौन सा हो गया, पास्ट परफेक्ट। तो पास्ट सिंपल को आप बदल दोगे पास्ट परफेक्ट में। ऐसे मान लीजिए यहाँ पे आपको यदि पास्ट कंटिन्यूअस टेंस दिया गया है, पास्ट कंटिन्यूअस दिया हुआ है, तो ये आपका पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में चेंज हो जाएगा, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस इसमें बदल जाएगा। यस और हम देखेंगे अगर मान लीजिए आपको डायरेक्ट में कुछ वर्ड्स हैं अगर ये दी गई हैं तो इनको हम कैसे चेंज करेंगे। जैसे अगर मान लीजिए यहाँ पे आपको विल दिया गया है तो विल का हो जाएगा वुड, शेल दिया हुआ है तो शेल का हो जाएगा शुड। यस हम बात कर रहे थे अगर कुछ हेल्पिंग वर्ब आपको दी हुई है जैसे विल का वुड, शेल का शुड, कैन का शुड हो जाता है, और अगर वुड शुड या कुछ ऑलरेडी डायरेक्ट में दी गई है तो इनमें कोई चेंज नहीं होता, सेम ऐसे ही आ जाते हैं। अब हम बात करते हैं मस्ट की। अगर आपको मस्ट दिया गया है तो देखो मस्ट को हम अगर पास्ट टेंस है तो हैड टू में चेंज करते हैं, और यदि सेंटेंस में फ्यूचर टेंस का भाव है, ध्यान रखना अगर पास्ट टेंस का भाव है तब तो हैड टू आ जाएगा, और अगर मान लीजिए फ्यूचर टेंस का भाव है तो हम वुड हैव टू में चेंज कर देंगे इसको। ये आपकी टेबल कंप्लीट हो गई है। यस नाउ अब हम इसके एग्जांपल सोल्व करेंगे। हरी सेज ही ग्रो प्लांट्स, इसको सोल्व करेंगे। अब हमने सेंटेंस देखा हरी सेज, हरी कहता है अब सेज के बाद कोई ऑब्जेक्ट नहीं है ना, जो ऑब्जेक्ट नहीं है तो इसमें कोई परिवर्तन नहीं किया जाता है, तो जैसा दे रखा है ऐसे कैसे ही आ जाएगा। उसके बाद सिंपल सेंटेंस है तो कोमा और इन्वर्टेड कोमा को हटाकर वाक्य को दैट से जोड़ देते हैं। अब हम प्रोनाउन चेंज करेंगे। प्रोनाउन हमने देखा क्या है ही, और ही क्या है थर्ड पर्सन, और थर्ड पर्सन के प्रोनाउन कभी भी चेंज नहीं होते, जो दिया हुआ है वो कभी आ जाएगा, तो ही का ही आ जाएगा। अब हम देखेंगे क्योंकि बाहर क्या दे रहता है सेज, तो हमें पता है बाहर से हो, सेज हो या विल से हो, इन कंडीशन में अंदर कभी भी टेंस परिवर्तित नहीं होता है, तो ही के साथ ग्रोज हो तो ग्रोज ही आएगा। प्लांट्स बन गया। यस नेक्स्ट सेंटेंस हम देखेंगे। जैसे मान लो अनीता से सोनिया, अनीता ने सोनिया से कहा कोमा नोटेड कोमा आई एम गोइंग टू कॉलेज। तो अब हम देखेंगे
देखो सेज दे रखा है और सेज के बाद क्या दे रखा है, ऑब्जेक्ट भी दे रखा है और टू भी दे रखा है। तो सेज के बाद जब ऑब्जेक्ट दिया जाए तो सेज किस में बदल जाता है, टेल्स में। किस में बदल जाता है, अनीता टेल्स, और ये टू हट जाएगा सोनिया, और डेढ़ से जोड़ देंगे। अब हम देखेंगे प्रोनाउन। प्रोनाउन में क्या है, आई फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन है, वो किसके अकॉर्डिंग बदलता है, रिपोर्टिंग क्लोज के सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, और इसका सब्जेक्ट क्या है, अनीता। तो अनीता की जगह हम क्या लिख सकते हैं, सी। देखो अब हम देखेंगे, मैंने कहा जब यहाँ पे सेज या विल से होता है तो अंदर टेंस संबंधित परिवर्तन नहीं होता है। तो अगर यहाँ पे आई एम गोइंग तो प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस दे रखा है, यहाँ पर भी प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस ही आएगा। देखिए इतना हमें पता है कि आई के साथ एम आता है, सी के साथ क्या आएगा, इज, सी इज, बाकी ऐसे कैसे आ जाएगा, गोइंग टू कॉलेज। नेक्स्ट क्वेश्चन, देखो वंदना सेड टू पूजा कोमा इन्वर्टेड कोमा आई मेक फूड। अब हम देखेंगे यहाँ पे क्या दे रखा है, शेड। तो जो शेड दिया जाता है उस शेड के बाद ऑब्जेक्ट भी दे रखा है, तो शेड किस में बदल जाता है, टोल्ड में। वंदना टोल्ड पूजा दे, आई फर्स्ट पर्सन है, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग वंदना क्या आ जाएगा, शी। अब देखो अब हम देखेंगे बाहर पास्ट टेंस है ना, जब बाहर पास्ट टेंस दिया हुआ है तो अंदर के टेंस को भी पास्ट में चेंज कर देंगे। अब यहाँ पे क्या दे रखा है, प्रेजेंट सिंपल टेंस है भाई, आई में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में, तो प्रेजेंट सिंपल किस में बदलता है, पास्ट सिंपल में। तो पास्ट सिंपल में सी मेड की सेकंड फॉर्म क्या होगी, मेड, तो सी मेड फूड। यस, नोट डाउन इट।